जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। बेसिकली आप लोग इस वीडियो के अंदर आपके इस भर्ती के एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने वाले हो, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो आप इस भर्ती के बारे में शॉर्ट में जानकारी जान सकते हैं, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस भर्ती का फॉर्म 9 नवंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2022 तक भर पाएंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस भर्ती के सिलेबस के बारे में बताने से पहले इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि क्या एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है। तो ये जो आपकी भर्ती है, अगर बात करें तो ये भर्ती आपकी टोटल 18,331 पद पर निकाली है, जिसमें कि आपके कांस्टेबल यानी कि जो पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट है उसके लिए 14,956 पद निकाले हैं, जिसकी जानकारी आप इस पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं। एंड फिर जो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है इसके लिए आपके 2,174 पद निकाले गए हैं। एंड देन जो आपकी आर्म पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट है इसके लिए आप 1,201 पद निकाले हैं, जो कि टोटल मिलाकर के 18,331 पद होते हैं। ये तो ही आपकी वैकेंसी की जानकारी। अब हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात कर ले। तो ये जो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो यहां पर अगर बात करें आपकी इसमें क्वालिफिकेशन की या फिर एज लिमिट की, तो पहले आप एज लिमिट ही देख लीजिए। एज लिमिट यहां पर आपकी ओपन कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 साल है। बेसिकली सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट तो 18 साल ही है, बट जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो यहां पर आपकी 28 साल रखी गई है। एंड जो आपकी ये वाली कैटेगरी है इनके लिए यहां पर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल रखी गई है। एंड जो बाकी कैटेगरी है उनके लिए भी आप एज लिमिट मैक्सिमम यहां से देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर दोस्तों हम नीचे आते हैं और जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन के अगर बारे में बात की जाए तो अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता या फिर उसके बराबर की अन्य योग्यता मांगी है, और कहां से होनी चाहिए उसके बारे में डिटेल में यहां पर आपको जानकारी दी गई है। इसके अलावा 12वीं के अलावा जो अन्य क्वालिफिकेशन है जो कि उसके बराबर मानी जाएगी उसके बारे में यहां पर आपको जानकारी दी गई है। जैसे कि आपके पास ITI है या फिर आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल के अंदर, तो वो भी आपका 12वीं के बराबर का क्वालिफिकेशन माना जाएगा। ये सब जानकारी आपको यहाँ पर इसके अंदर एक्सप्लेन की गई है। फिर यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपकी शारीरिक पात्रता के बारे में। तो जो आपकी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट है इस पर जो आपकी हाइट रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए वो 155 सेंटीमीटर कम से कम रखी गई है। एंड जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए और जो मेल कैंडिडेट है इनके लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर कम से कम हाइट रखी गई है। चेस्ट का माप फीमेल कैंडिडेट से नहीं लिया जाएगा, बट जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए चेस्ट बिना फुलाई 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। इसके बाद में यहां पर दोस्तों जो लोग इन कैटेगरी से है, जो कि स्पेशल कैटेगरी है जैसे कि एक्स सर्विसमैन या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, तो इनको यहां पर हाइट के अंदर छूट दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर की छूट दोनों को, मेल फीमेल को मिलेगी हाइट के अंदर। एंड जो चेस्ट है इसके अंदर 2 सेंटीमीटर की छूट बिना फुलाई और फुलाने पर 1.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। फिर जो आपकी यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है इस पर जो आपकी फीमेल कैंडिडेट्स पे हाइट रखी गई है वो आपकी 158 सेंटीमीटर रखी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड मेल कैंडिडेट में 165 सेंटीमीटर ही आपकी हाइट यहाँ पर रखी गई है। एंड जो चेस्ट है वो भी यहाँ पर आपकी सेम रहने वाली है। इसके बाद में थोड़ा और नीचे आते हैं और जो आपकी आर्म पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो इसमें आपकी हाइट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी रखी गई है। तो ये जो आपकी हाइट है वो यहाँ पर आपकी 168 सेंटीमीटर कम से कम रखी गई है। एंड देन यहाँ पर दोस्तों जो आपकी चेस्ट है वो आपकी सेम होने वाली है, जो कि यहाँ पर अन्य पोस्ट पर मैंने अभी आपको बताया और जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको पुलिस सिपाही की जो अहर्ता है यानी कि बेसिकली एलिजिबिलिटी है वो क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है वो भी होना चाहिए कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। उसके बारे में आपको यहाँ
पर जानकारी दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। तो यहाँ पर आपने ये जाना। अब यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं आपकी फीस की। तो फीस भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस कैटेगरी को क्या फीस पे करनी है। अब आती है आपकी जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में जानकारी। तो जो आपकी पुलिस सिपाही की पोस्ट है यानी कि पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट है, इस पर आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। तो इसमें यहाँ पर आपको टोटल 50 नंबर दिए जाएंगे, जिसमें कि मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ रखी गई है। इसके लिए आपको मैक्सिमम 20 नंबर मिलेंगे। एंड जो 100 मीटर की दौड़ है ये भी आपकी होगी, इसके लिए आपको 15 मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। एंड जो आपका शॉर्टपुट है उसके लिए आपको जो नंबर दिए जाएंगे वो आपको 15 दिए जाएंगे। ये शॉर्टपुट क्या होता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको 15 नंबर मिलेंगे। सेम जानकारी आप इंग्लिश के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर जिन कैंडिडेट की फिजिकल यानी कि जो हाइट और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पूरी होगी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, वही लोग फिजिकल फिटनेस टेस्ट दे पाएंगे। और उसका जो मेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया है वो आपके सामने है। एंड जो फीमेल कैंडिडेट है इनके लिए 800 मीटर की रनिंग होगी और आपकी यहाँ पर 100 मीटर की रनिंग होगी और शॉर्टपुट भी आपका होने वाला है। आप सेम जानकारी आप यहाँ पर इसमें मराठी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं और जो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है इस पर जो आपका क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा वो भी आप देख लीजिए। इसमें भी मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, इसके लिए आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। और गोला फेंक होगा, इसमें इनको यहाँ पर इसके लिए 20 नंबर दिए जाएंगे। टोटल आपका ये भी 50 नंबर का रहने वाला है। एंड जो फीमेल कैंडिडेट है इनके लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, इनको यहाँ पर 30 नंबर मिलेंगे कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर। और गोला फेंक होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर 20 नंबर दिए जाएंगे। यानी कि शॉर्टपुट जो भी यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया वो इंग्लिश के अंदर इसको शॉर्टपुट बोलते हैं। गोटा फेंक यहाँ पर इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं या फिर कह लीजिए कि मराठी के अंदर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है आर्म पुलिस कांस्टेबल। इस पर जो आपकी मेल कैंडिडेट में दौड़ होगी वो 5 किलोमीटर की होने वाली है, इसके लिए इनको 50 नंबर दिए जाएंगे। एंड 100 मीटर की आपकी दौड़ होगी, इसके लिए आपको 25 नंबर मिलेंगे। और फिर आपका शॉर्टपुट यानी कि गोटा फेंक रहेगा, इसके लिए भी आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। टोटल आपका ये 100 नंबर के लिए होने वाला है। अब आता है आपका पुलिस सिपाही चालक यानी कि कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट का जो एग्जाम अलग से नंबर आपको दिए जाएंगे उसकी जानकारी। तो यहाँ पर आपने जाना कि 50 नंबर आपको किसके लिए मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगर आपके पास हल्के मोटर वाहन यानी कि लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। एंड अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का यानी कि HMV का लाइसेंस होगा तो आपको यहाँ पर इसके लिए 25 नंबर दिए जाएंगे। उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब आता है आपका रिटन एग्जाम का पैटर्न जो कि है आपका कांस्टेबल की पोस्ट के लिए यानी कि पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। इसमें दोस्तों आपका जो तारीख है उसके बारे में आपको बताया, मैं आपको थोड़ा इंग्लिश के अंदर इसको एक्सप्लेन करता हूं। रिटन टेस्ट आपका रहेगा 100 नंबर के लिए। और साथ ही आपको यहाँ पर ये जान लेना है कि जो लोग फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड जो यहाँ पर आपका फिजिकल क्राइटेरिया है वो क्लियर करेंगे वही लोग रिटन टेस्ट को दे पाएंगे। और इसका जो रेशियो है वो आपका 1:10 का रहने वाला है, यानी कि एक पोस्ट पर 10 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे रिटन टेस्ट के लिए। एंड जो आपका रिटन टेस्ट है वो आपका 100 मार्क्स के लिए रहने वाला है। इसमें जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए वो है आपका अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इंटेलिजेंस टेस्ट, मराठी ग्रामर, ये आपका रहेगा। दी क्वेश्चन आस्क्ड इन द रिटन टेस्ट शैल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपके क्वेश्चन बहुविकल्प टाइप
टाइप रहेंगे जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। एंड ये जो आपका पेपर है ये आपका मराठी लैंग्वेज के अंदर होगा, इसमें आपको कोई दूसरा विकल्प नहीं मिलेगा। द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 90 मिनट, यानी कि आपको एग्जाम करने के लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही आपको कहा कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट एटलीस्ट 40% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट के अंदर कैंडिडेट को आवश्यकता होगी कि कम से कम 40% मार्क्स प्राप्त करे। द कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट विल बी कंसिडर्ड आर इनएलिजिबल, यानी कि जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट के अंदर 40% से कम नंबर प्राप्त करेंगे वो इसमें अयोग्य साबित हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये सेम जानकारी आप अपनी मराठी लैंग्वेज के अंदर भी रीड कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको इंग्लिश के अंदर बताई है आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे आपकी जो अगली पोस्ट है उसके पैटर्न के बारे में। अब गाइज यहाँ पर आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आता है कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट का। तो जो इसका पैटर्न है वो कैसा रहेगा वो आप यहाँ पर मराठी लैंग्वेज में देख सकते हैं। एंड अगर इंग्लिश में जानना चाहते तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि आपने जाना कि आपका फिजिकल टेस्ट कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर 50 मार्क्स के लिए होने वाला है, फिर जिसमें कि आपको मैंने बताया 1600 मीटर की रनिंग होगी जिसके लिए 30 नंबर, शॉर्ट पुट के लिए आपको 20 नंबर, टोटल आपके 50। फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आपने जाना। एंड जो आपका रिटन टेस्ट है उसके बारे में अगर बात की जाए तो आपको बोला कि कैंडिडेट सिक्योरिंग ए मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि जिनके कम से कम 50% मार्क्स आएंगे इसके अंदर फिजिकल टेस्ट के, वही लोग रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। एंड यहाँ पर जो आपका रेशियो रहेगा वो इस पोस्ट का 1:15, यानी कि एक पोस्ट पर 15 कैंडिडेट एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसमें यहाँ पर आपके 100 मार्क्स के लिए ही रिटन टेस्ट होने वाला है। एंड जो इसका पैटर्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इंटेलिजेंस टेस्ट, मराठी ग्रामर एंड मोटर व्हीकल ड्राइविंग एंड ट्रांसपोर्ट रूल्स। इससे आपके इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको सेम तरीके से 90 मिनट का समय मिलेगा ये क्वेश्चन करने के लिए। मराठी लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर आएगा। साथ ही बोला है कि जो स्किल टेस्ट है आपका वो भी होगा व्हीकल ड्राइविंग का, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। जहां पर आपको बोला है कि कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर रिटन टेस्ट शैल ऑल्सो हैव टू अंडरगो व्हीकल ड्राइविंग स्किल टेस्ट, यानी कि जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट देंगे कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर उनको यहाँ पर ये ड्राइविंग स्किल टेस्ट भी देना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आप जिसके अंदर आपको मिनिमम 40% जो नंबर है वो प्राप्त करने होंगे। इसमें यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग टेस्ट 25 नंबर और जीप टाइप्स व्हीकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। तो आपने यहाँ पर इसके बारे में जाना। फिर यहाँ पर आप ये जो सेम जानकारी है वो मराठी लैंग्वेज के अंदर यहाँ से जान सकते हैं। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में करके बता रहा हूँ। अब आती है आपकी आर्म पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट। तो जो इसका जो पैटर्न है या फिर कह लीजिए कि आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मराठी लैंग्वेज के अंदर आप जानना चाहते तो आप यहाँ से जान सकते हैं। एंड अगर आप इंग्लिश के अंदर जानना चाहते तो आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ। जिसका मैंने आपको बताया कि कैसा आपका फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा वो आप देख सकते हैं। 5 किलोमीटर रनिंग 50 नंबर, 100 मीटर की रनिंग 25 नंबर, शॉर्ट पुट 25 नंबर। फिर रिटन टेस्ट जो आपका रहेगा उसका जो पैटर्न है वो इस प्रकार है, अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इंटेलिजेंस टेस्ट और मराठी ग्रामर, इनसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर आपका जो रेशियो है वो आपका 1:10 का रहेगा, यानी कि एक पोस्ट पर 10 कैंडिडेट आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट से रिटन टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब गाइज आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है आप इस कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन कर पाएंगे। आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। तो ऐसे में फिर आपके अंदर जो अद्भुत कला है तुक्का मारने की, आपको उसके ऊपर कंट्रोल रखना होता है। कुछ ऐसे ही टाइप का जैसे कि वेलकम मूवी में वेलकम उदय शेट्टी भाई ने रखा था, क्योंकि उन्होंने वो कंट्रोल करके मर्डर करने से अपने आप को रोक लिया था। तो आप एक छोटी सी नेगेटिव मार्किंग करने से आपको रोक सकते हैं। बट यहाँ पर अब उसकी भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ऐसे में आपको कोई लेने के देने नहीं पड़ेंगे, आपको बल्कि लेने के लेने ही पड़ेंगे। तो आप इस कला का खुल करके प्रदर्शन कीजिएगा, आपको इसका फायदा कुछ ना कुछ जरूर होगा। और ये जो लाइंस मैंने आपको इस अद्भुत कला के बारे में बोली है थोड़ा सरकास्टिक में बोली है, तो आप भाव समझ जाइएगा। अब यहाँ पर जो मैंने आपको अभी एग्जाम पैटर्न बताया है, अब आप उसका सिलेबस भी जान लीजिए। आपके यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आने वाले, ये जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब कौन सा सब्जेक्ट से किन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। वैसे तो आपके काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, बट यहाँ पर वो
वो मेन टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपका फोकस रखा जाएगा क्वेश्चन को तैयार करने में, जैसे कि अंकगणित अर्थमेटिक के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में कहाँ के किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहेगा, इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर किन पर फोकस रहेगा, एंड जो आपका मराठी ग्रामर है उस पर आपका किन टॉपिक्स पर फोकस रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।